ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। प्रिय भक्तों, आज मैं आपको ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को मनाई जाने वाली रमा तृतीया व्रत की कथा सुना रहा हूँ। हिंदू धर्म में रमा तृतीया का खास महत्व है। इसे रमा तीज के नाम से भी जाना जाता है। यह उपवास मुख्य रूप से पति की लंबी आयु और सुखी वैवाहिक जीवन के लिए रखा जाता है। वहीं कुंवारी लड़कियां इसे योग्य वर की प्राप्ति की कामना के लिए रखती हैं। यह व्रत विवाहित महिलाएं पारंपरिक रीति रिवाज का पालन करते हुए करती हैं। माना जाता है कि इस दिन श्रद्धा और भक्ति भाव से पूजा करने से सुख सौभाग्य की प्राप्ति होती है। इस व्रत की कथा में रमा के सौंदर्य, त्याग और समर्पण की कथा सुनाई जाती है। रमा तीज के दिन महिलाएं 16 श्रृंगार करती हैं और व्रत करते हुए भगवान शिव, माता पार्वती और माता लक्ष्मी की विधि विधान से पूजा करती हैं। ऐसी मान्यता है कि इस दिन विधि विधान से पूजा और व्रत करने व रखने वाले जातक के जीवन में प्रेम, सौंदर्य और सौभाग्य बढ़ता है। बहुत प्राचीन समय की बात है। एक नगर में एक ब्राह्मण परिवार रहता था। उस परिवार की बहू बहुत ही धर्मपरायण, पतिव्रता और सदाचारी थी। वह नित्य पूजा पाठ करती, व्रत रखती और अपने पति की सेवा में लगी रहती थी। एक बार उसने रमा तृतीया व्रत के बारे में सुना कि यह व्रत स्त्रियों को सौभाग्य प्रदान करता है और पति की आयु बढ़ाता है। उसने भी श्रद्धा और नियम पूर्वक यह व्रत करने का संकल्प लिया। व्रत के दिन उसने स्नान करके शुद्ध वस्त्र धारण किए और मिट्टी से गौरी माता और रंभा अप्सरा की प्रतिमा बनाकर पूजा की। दिन भर उपवास रखा और संध्या के समय कथा सुनकर पूजा संपन्न की। परंतु संयोगवश उस दिन उसका पति किसी कार्य से बाहर गया हुआ था और लौटते लौटते रात हो गई। वह अंधकार में घर लौट रहा था कि रास्ते में एक सर्प ने उसे डस लिया और वह मूर्छित होकर गिर पड़ा। उधर उसकी पत्नी, जो कि व्रत में थी, पति की प्रतीक्षा कर रही थी। रात अधिक हो जाने पर उसे चिंता होने लगी। वह दीपक लेकर खोजने निकली। मार्ग में जब उसने अपने पति को मूर्छित देखा तो व्याकुल होकर रोने लगी। फिर उसे स्मरण हुआ कि उसने आज ही रमा तृतीया का व्रत किया है। उसने सच्चे मन से माता गौरी से प्रार्थना की, हे माँ, यदि मैंने सच्चे नियम और श्रद्धा से यह व्रत किया है तो मेरे पति को जीवन दान दीजिए। उसकी प्रार्थना से देवी प्रसन्न हुई और तुरंत वहां प्रकट होकर बोली, हे साध्वी, तुम्हारी भक्ति और व्रत की शक्ति से मैं प्रसन्न हूँ। तुम्हारे पति को दीर्घायु और उत्तम स्वास्थ्य प्रदान करती हूँ। इतना कहते ही उसका पति होश में आ गया और सर्पदंश का कोई प्रभाव नहीं रहा। दोनों पति पत्नी ने मिलकर माता की स्तुति की और उनका आशीर्वाद प्राप्त किया। तभी से यह व्रत रमा तृतीया के नाम से प्रसिद्ध हुआ। कहा जाता है कि इस व्रत को करने से स्त्रियों को अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है, घर में सुख शांति बनी रहती है और पति की लंबी आयु होती है। इस दिन स्त्रियां 16 श्रृंगार करती हैं, व्रत रखती हैं, माता गौरी की पूजा करती हैं और रमा तृतीया की यह पावन कथा जरूर सुनती हैं। हिंदू मान्यता के अनुसार अप्सरा रमा की उत्पत्ति देवों और असुरों द्वारा समुद्र मंथन से उत्पन्न हुए 14 रत्नों में से एक रंभा भी थी, जो बेहद सुंदर थी। इस दिन अप्सरा रमा की पूजा की जाती है। इस तीज व्रत को अप्सरा रमा ने भी सौभाग्य प्राप्ति के लिए किया था, इसलिए इस व्रत को रमा तीज, रमा तृतीया के नाम से जाना जाता है। महिलाएं सौभाग्य एवं सुख की प्राप्ति के लिए इस दिन तीज व्रत रखती हैं। इस व्रत को रखने से औरतों का सुहाग और कन्याओं को योग्य वर की प्राप्ति होती है। रमा तीज का व्रत फलदायी होता है। पुराणों में रमा का चित्रण एक प्रसिद्ध अप्सरा के रूप में हुआ है। उसकी उत्पत्ति देवताओं और असुरों द्वारा किए गए विख्यात सागर मंथन से मानी जाती है। अमृत मंथन से निकले 14 रत्नों में रमा का आगमन समुद्र मंथन के से होने के कारण यह अत्यंत ही पूजनीय है। समस्त लोकों में इसका गुणगान होता है। देव असुरों द्वारा किए गए समुद्र मंथन के ये 14 रत्नों का वर्णन इस प्रकार है। शास्त्रों में बताया गया है कि अप्सराओं का संबंध स्वर्ग से होता है। अप्सराओं के पास दिव्य शक्तियां होती हैं, जिनसे यह किसी को भी सम्मोहित कर सकती हैं। ऋग्वेद में प्रसिद्ध उर्वशी अप्सरा का वर्णन प्राप्त होता है। इसके अलावा धार्मिक कथाओं के अनुसार तपस्या में लीन ऋषि मुनियों की तपस्या को भंग करने के लिए इंद्र अप्सराओं का आह्वान करते थे। अप्सराओं में रमा, उर्वशी, तिलोत्तमा, मेनका आदि के नाम सुनने को मिलते हैं। पुराणों में बताया गया है कि एक बार देवराज इंद्र ने
रंभा को ऋषि विश्वामित्र की तपस्या भंग करने के लिए भेजा था। महर्षि ने उसे 1 सहस्त्र वर्ष तक पाषाण के रूप में रहने का श्राप दिया। रंभा को इंद्र ने अपनी राजसभा के लिए प्राप्त किया था। वह स्वर्ग की अप्सरा थी जो तमाम नृत्यों और कई कलाओं को जानती थी। रंभा नल कुबेर की पत्नी थी। रावण और कुबेर दोनों भाई थे। कुबेर के पुत्र का नाम था नल कुबेर। रंभा का विवाह नल कुबेर से हुआ था और इस रिश्ते से वह रावण की पुत्र वधू लगती थी। रंभा को श्री लक्ष्मी का रूप और शक्ति का स्वरूप माना गया है। ऐसे में इस दिन रंभा का पूजन करके भक्त को सब कुछ प्राप्त होता है। एक दिन जब रावण रंभा की सुंदरता पर मोहित हो गया और उसने रंभा से आपत्तिजनक बातें पूछी। रावण ने रंभा से पूछा कि वह इतना सज धज कर किसको तृप्त करने जा रही है। रावण ने इसके लिए संस्कृत में भोक्षते शब्द का प्रयोग किया। रंभा ने रावण को रिश्ते नातों की याद दिलाई। रावण ने पहले तो मानने से इनकार कर दिया कि वह उसकी पुत्र वधू है, लेकिन जब रंभा ने नलकुबेर के बारे में बताया तो रावण ने इस बात को ही भी नहीं माना। उस समय रंभा काफी डरी हुई थी और उसे पता था कि वह कुछ भी कर सकता है। डर से कांप रही रंभा को शायद यह नहीं पता था कि रावण अपनी दुष्टता के कारण रिश्तों नातों की भी परवाह नहीं करेगा। पुराणों के अनुसार और वाल्मीकि द्वारा लिखी गई रामायण के अनुसार रावण ने रंभा का बलात्कार किया था। तब रंभा ने रावण को श्राप दिया कि अगर वह किसी भी महिला को उसके इच्छा के विरुद्ध छूता है तो उसके 10 सिर उसी वक्त फट जाएंगे। द्वापर युग में रंभा का विवाह ऋषि शेषी रायनल के साथ हुआ था। उन दोनों को एक पुत्र भी था जो कालियावन के नाम से जाना गया। पुत्र के जन्म के बाद रंभा स्वर्ग को वापस चली गई। प्राचीन समय में एक ब्राह्मण दंपति सुखपूर्वक जीवन यापन कर रहे थे। वह दोनों ही श्री लक्ष्मी जी का पूजन पूरी विधिवत किया करते थे। एक दिन ब्राह्मण को किसी कारण से नगर से बाहर जाना पड़ा। वह अपनी स्त्री को समझाकर अपने कार्य के लिए नगर से बाहर निकल पड़ता है। उधर ब्राह्मणी बहुत दुखी रहने लगी। पति के बहुत दिनों तक नहीं लौट आने के कारण वह बहुत शोक और निराशा में घिरी रहती थी। एक रात्रि उसे स्वप्न आता है कि उसके पति की दुर्घटना हो गई। वह स्वप्न से जाकर विलाप करने लगी। तभी उसका दुख सुनकर देवी लक्ष्मी एक वृद्ध स्त्री का वेश बनाकर वहां आई और उससे दुख का कारण पूछा। ब्राह्मणी उस वृद्ध स्त्री को सारी बात विस्तार से बताती हैं। तब वृद्ध स्त्री उसे ज्येष्ठ मास में आने वाली रंभा तृतीया का व्रत करने को कहती है। ब्राह्मणी उस स्त्री के कहे अनुसार रंभा तृतीया के व्रत एवं पूजन करती हैं और व्रत के प्रभाव से उसका पति सकुशल पुनः घर लौटाता है। जिस प्रकार रंभा तीज के प्रभाव से ब्राह्मणी के सौभाग्य की रक्षा होती है, उसी प्रकार सभी के स्वास्थ्य की रक्षा होती है। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक निर्धन ब्राह्मण परिवार रहता था। उस परिवार की बहू सावित्री नाम की एक स्त्री अत्यंत पतिव्रता, धर्मनिष्ठ और सेवा भाव से पूर्ण रहती थी। उसका पति गंभीर बीमारी से पीड़ित था और दिन प्रतिदिन दुर्बल होता जा रहा था। सावित्री ने हर उपाय कर डाले, लेकिन किसी से भी उसे राहत नहीं मिली। एक दिन एक साध्वी महिला उस गांव में आई। सावित्री ने विनम्रता से उनकी सेवा की। साध्वी उसकी सेवा भावना से प्रसन्न हुई और उसे बताया, बेटी यदि तुम रंभा तृतीया व्रत पूरी श्रद्धा से करो तो तुम्हारे पति को आयु रक्षा और रोग मुक्ति का आशीर्वाद मिलेगा। इस व्रत से माता गौरी और स्वर्ग की सुंदर अप्सरा रंभा प्रसन्न होती हैं। इनका आशीर्वाद अटल सौभाग्य और पति की दीर्घायु देता है। सावित्री ने व्रत करने का निश्चय किया। उसने व्रत की पूरी विधि जानी। मिट्टी से माता गौरी और रंभा की प्रतिमा बनाई। उन्हें पुष्प, अक्षत, चंदन आदि अर्पित किए और दिन भर उपवास किया। व्रत के बाद कथा सुनते हुए सावित्री ने मन ही मन भगवान शंकर और माता पार्वती से प्रार्थना की, हे भगवान, यदि मेरा पति ही मेरा परम धर्म है, यदि मेरी श्रद्धा सच्ची है, यदि मेरी सेवा से किसी भी प्राणी को सुख मिला है तो मेरे पति को जीवन दान दीजिए। सावित्री की भक्ति सुनकर माता गौरी प्रसन्न हुई। उसी रात सावित्री के पति को गहरी नींद आई और जब वह सुबह उठा तो वह पूर्ण रूप से स्वस्थ था। घर में जैसे खुशियों की बौछार हो गई। गांव भर में सावित्री की श्रद्धा और व्रत की महिमा की चर्चा होने लगी। तभी से रंभा तृतीया का व्रत सौभाग्यवती स्त्रियां बड़ी श्रद्धा से करती हैं। यह व्रत न केवल पति की लंबी आयु के लिए किया जाता है, बल्कि यह दाम्पत्य जीवन में प्रेम,
सम्मान और सुख शांति बनाए रखने के लिए भी अत्यंत प्रभावी माना जाता है। बोलो पार्वती माता की जय, बोलो देवी रंबा की जय।